हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हुनर अकेडमी में। और टैली प्राइम का एक हमने कोर्स लॉन्च किया था कुछ महीनों पहले, तो हम उसको कंप्लीट हम आपको नहीं करा पाए थे किन्हीं कारणों से। लेकिन एक बार दोबारा से हम इसको न्यू स्टाइल में लेके आए हैं। वो ये टैली एजुकेशन की साइट से भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। मैं आपको फ्री लर्न कराऊंगा यूट्यूब के थ्रू। और इसको कराने के दो रीजन है। एक तो ये कि आपको टैली प्राइम की अवेयरनेस हो, क्योंकि कई सारे लोग हैं अभी भी जो टैली RP9 यूज करते हैं और डाउटफुल रहते हैं टैली प्राइम को लेकर। क्योंकि हम टैली सेल्स और इम्प्लीमेंटेशन में भी वर्क करते हैं, तो काफी हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कुछ स्पेशल क्लाइंट्स को लेके, जिनको ये रहता है कि प्राइम डिफिकल्ट है, वो चलाने में उन्हें प्रॉब्लम फेस होगा। तो ये कोर्स उनके लिए एकदम बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप वहाँ जाके चीजें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं सर्टिफिकेशन, साथ ही साथ ये पूरा जो कंटेंट है, आपको इसके नोट्स वगैरह भी मिले, साथ ही साथ आपको टैली जो जो पोर्टल है वो भी एक्सेस मिले, तो आपको 1500 रुपये पे करने पड़ेंगे। और 20% का डिस्काउंट भी चल रहा है। लेकिन हम अगर फिलहाल पहले सीख लें, उसके बाद भी हम भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे सिलेबस है। तो मॉड्यूल जो 1 रहेगा, इसमें टैली प्राइम के स्टार्टअप के बारे में हम समझेंगे, किस तरीके से हम टैली प्राइम डाउनलोड करें, अपने सिस्टम में स्टार्ट करें, और उसको हम वर्क कैसे करते हैं। ठीक है। फिर क्या रहेगा, सेल टैली प्राइम बेसिक्स, जो कि हमारे इस एंटायर कोर्स का नाम भी है टैली प्राइम बेसिक्स। इसमें हम बेसिक समझेंगे कि ERP9 में हम जो वर्क करते थे, अब टैली प्राइम में क्या डिफरेंस है। मेन मेन डीप नॉलेज के बाकी कोर्सेस हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्ड डे टू डे ट्रांजेक्शन्स वन बाय वन हम ये भी करेंगे। साथ ही साथ मेंटेन बिल वाइज डिटेल, बिल्स पेबल रिसीवेबल मैनेजमेंट, ये हम समझेंगे इस चैप्टर में। साथ ही टैली प्राइम विद बैंकिंग, और बैंकिंग के फीचर किस तरीके से इनेबल होने, वो मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। तो कुछ चीजें हम इसकी कराएंगे, कुछ चीजें हम नहीं कराएंगे जो ऑलमोस्ट हमें रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। और तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट ऐप। तो हमें सबसे पहले टैली प्राइम डाउनलोड कैसे करनी है। आप अपने सिस्टम में है और अब आप चाह रहे हैं कि मैं टैली प्राइम पे वर्क करूं, तो आप कैसे करेंगे। तो फर्स्टली आपको क्या करना है, आप अपने सिस्टम पे पहुंचे। ये आपका डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप पे हम जब आए तो सबसे पहले हम कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे। तो उसके लिए 4 GB रैम आपके पास होना चाहिए, तो आपको वर्क अच्छे से हो पाएगा। साथ ही जो विंडो है आपका, वो 64 बिट का होना चाहिए। अगर 64 बिट से नीचे तो वर्क नहीं करेगा। और विंडो 7 या विंडो 10 हो, 11 हो तो और भी अच्छा है। लेकिन विंडो 7 तक चाहिए। अगर विंडो 7 से नीचे का वर्जन है तो भी टेली प्राइम उसमें वर्क नहीं करेगा, जैसे आपका XP हो गया। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं। जैसे ये विंडो 10 है, उसमें दिस PC करके लिखा आ रहा है। अगर आप विंडो 7 यूज कर रहे होंगे तो माई कंप्यूटर लिखा आता है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाता हूँ। तो प्रॉपर्टी में जाते ही देख सकते हैं यहाँ पे हमें रैम मुझे 16 GB का दिखाई दे रहा है, तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 3 गुना है तो चल जाएगा, बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ देख सकते हैं विंडो जो हमारा है, ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है, और प्रोसेसर भी 64 बिट पे बेस्ड है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन। और तो विंडो है हमारा, विंडो 10 प्रो है हमारे पास, प्रोफेशनल वर्जन। मतलब इट्स ओके, मतलब जो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो गई है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देख सकते हैं इस तरीके से टैली का आइकन आपको यहाँ पे मिलता है, टैली प्राइम का। मैं आपको फ्रेश बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमें टैली इंस्टॉल करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं। देखो, उसके लिए हम यहाँ पे जैसे टैली एजुकेशन है, उसी तरीके से टैली का जो कॉमर्शियल वेबसाइट है जहाँ से आप टैली परचेज कर सकते हैं, टैली सॉल्यूशंस। तो आप टैली सॉल्यूशंस पे जाएंगे। टैली सॉल्यूशन पे हम आएंगे, डाउनलोड्स। ठीक है। आप बाई करना चाहते हैं तो आप इस यहाँ से बाई भी कर सकते हैं। और अगर आप जब बाई करें, आप हमारा उसमें जो पार्टनर सेलेक्ट करते हैं, तो हम आपको उसमें सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। आप जब परचेज करें उसके बाद, तो रेंटल है, सिल्वर है, गोल्ड है, और रेंटल गोल्ड। तो सिल्वर क्या होता है, सिल्वर वो लाइसेंस होता है जिसे आप एक सिस्टम पे एक्सेस कर सकते हैं, वो हमारा सिल्वर होता है। जो 18,000 प्लस GST होता है, वन टाइम, लाइफ टाइम आपका चलता है। अगर आप रेंटली यूज करना चाह रहे हैं तो 600 प्लस GST आपको लगेगा। इससे आप एक सिस्टम पे टैली यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर गोल्ड रेंटल लेना चाह रहे हैं तो 1800 प्लस GST का पैकेज है। गोल्ड में क्या होता है कि एक लैन इन्वायरमेंट में आप
कितने भी अनलिमिटेड यूजर्स वर्क कर सकते हैं एक ही डाटा पे। ठीक है, ये अलग अलग डाटा पे। और साथ ही अगर आप रेंटल किराए से 1800, और अगर आप लाइफ टाइम के लिए लेना चाहते हैं तो 54,000 प्लस जीएसटी के ऑफर के साथ आप ले सकते हैं। तो ये तो बात हुई लाइसेंसिंग की। लेकिन अगर हम स्टूडेंट हैं, या फिर हम एज अ डेमो कस्टमर के हिसाब से हैं, हम सीखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं किस तरीके से टैली वर्क करता है, तो आपको क्या करना है, यहीं पे आना है। ठीक है, तो जैसे जो स्टूडेंट न्यू है उनके पास पीसी है, तो इजीली वो इस तरीके से करेंगे, तो घर बैठे बैठे आप टैली का बहुत कुछ सीख जाओगे। पर ऐसे लोग जिनके पास टैली ERP9 पहले से वर्क कर रहे हैं, वो टैली प्राइम में बहुत इजीली वर्क कर पाएंगे इन वीडियो को देख के। तो मेरे साथ बने रहिए, आप तो देख सकते हैं ये सेटअप मेरा डाउनलोड हो गया। इस सेटअप को डाउनलोड होने के बाद मैं रन करूंगा, और क्या करूंगा, मैं रन करूंगा। तो मैं देखो सेटअप को रन करता हूँ। ये मेरा डाउनलोड नाम के फोल्डर में है, तो मैंने इसको रन किया। देखो हमारा सिस्टम रन हो गया। अब से टैली प्राइम पहले से इंस्टॉल है, तो कुछ एक डिफरेंट मैसेज देगा, डिस्कस करके देख सकते हो आप। तो अपडेट का मैसेज दे रहा है कि अपडेट करना है, क्योंकि पहले से मेरे पास टैली आरपीएन और टैली प्राइम दोनों इंस्टॉल है। लेकिन मैं एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो मैं यहाँ पे आऊंगा इंस्टॉल न्यू। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे देखो सी ड्राइव में जा रहा है, तो मैं इसका थोड़ा पाथ चेंज कर देता हूँ। मैं सी ड्राइव मैं बाहर ही कर देता हूँ, ताकि जब सी ड्राइव मुझे बाहर ही दिख जाए। टेली प्राइम। ठीक है, हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो न्यू रहा। ठीक है, और करेंगे स्टॉप। तो सी ड्राइव में टेली प्राइम नाम से एक फोल्डर बनेगा, जहां मेरा टेली इंस्टॉल हो गया। देखिए आप, क्लिक करूंगा और डेस्कटॉप पे टू करके आए, क्योंकि एक पहले से डेस्कटॉप पे मेरा टेली प्राइम का एप्लीकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको प्राइवेट कर दें शेयरिंग का, ताकि आपका डाटा कोई दूसरा नहीं दिख पाए। अब देखो आप, तो यहाँ पे तो आ रहा है गोल्ड। ठीक है, गोल्ड क्यों आ रहा है उसका रीजन समझ लेते हैं। गोल्ड लाइसेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे पास जो टैली है वो कौन से एडिशन की है, गोल्ड एडिशन की। ठीक है, मल्टी यूजर, क्योंकि हमारा एकेडमी भी है और हमारा बिजनेस भी है, अकाउंटेंसी का और बुक कीपिंग का। तो अब अगर मैं यहाँ से सरेंडर करना चाहूँ, तो मैं सरेंडर करता हूँ लाइसेंस, क्योंकि एज ए स्टूडेंट आप कैसे वर्क कर पाओगे वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये प्रोसेस आगे का ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा फिलहाल, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आप तो सिर्फ ये समझ लीजिए कि आपको टैली इतना सिंपल है इंस्टॉल करना। देखो, तो जब आप टैली डाउनलोड करोगे, तो जब टैली ऑटोमेटिक ओपन होगी तो इस तरीके से ओपन होगी, या आप डेस्कटॉप से ओपन करोगे तो इस तरीके से आपके पास ओपन होगा। लाइसेंसिंग के पूछा जाएगा आपसे। तो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है, इसी पे हमें वर्क करना है। अगर हमने पैसे खर्च नहीं किए हैं तो, ये फिर रेंटल भी नहीं लिया, मतलब थोड़ा पैसे खर्च भी नहीं किए तो। साथ ही साथ अगर आपके पास मल्टी यूजर होता है, जैसे अभी हमारे पास था गोल्ड, तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। और रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, आपके पास लाइसेंस था और हमने विंडो फॉर्मेट करा दिया, उसके बाद अगर हम दोबारा से टैली चलाना चाह रहे हैं, तो टैली सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उसमें को रीएक्टिवेट कर देते हैं। और फर्स्ट टाइम अगर आप टैली परचेज करते हैं और लाइसेंस को आप अपने सिस्टम में ओपन करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन अब हम एजुकेशन वर्जन में वर्किंग करना सीखेंगे, तो हम यहाँ से टी दबा सकते हैं। टी शॉर्टकट है, यू शॉर्टकट है, R A।
या फिर इस पे माउस से भी क्लिक कर सकते हैं। देखो आपका टैली प्राइम स्क्रीन ओपन हो गया। तो सबसे पहले जो मेन आप डिफरेंस में देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन जो आपको मिल रहा है, एक अलग ही इंटरफेस मिल रहा है आपको विंडोज का। देख सकते हैं जो पुराना टैली ERP9 रहता था, उसका जो स्क्रीन है उसका कलर अलग ही रहता था। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनने टैली ERP नहीं देखा हो, देख सकते हैं आप। तो ये एक बहुत ही नॉर्मल सा लुक आता था। हालांकि ऑप्शन देख सकते हैं आप, पहले से वही वाले ऑप्शन है। तो एजुकेशन वर्जन में इस तरीके से ओपन करते थे, देखिए आप, टोटली डिफरेंट सॉफ्टवेयर है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति टैली पे वर्क कर रहा है, ERP पे, बहुत टाइम बाद अगर उसको देखता है प्राइम को, तो उसे लगेगा कि एक न्यू सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये है टैली कंपनी का ही सॉफ्टवेयर, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन, ठीक है, टैली ERP9। ये भी बहुत खूबसूरत सॉफ्टवेयर था, और उससे भी एक लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, एक मॉडर्न ग्रोथ के हिसाब से डिजाइन किया हुआ, वो है हमारा टैली प्राइम, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, ये है टैली प्राइम की विंडो। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरीके से टैली को ओपन करते हैं, डाउनलोड करते हैं, अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, और उस पर हम वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, कई बार इशू आता है इसका। तो देखिए आप, देखो शॉर्टकट्स हैं, तो टैली में शॉर्टकट बनाने का और समझने का बहुत ही सिंपल तरीका, वो मैं आपको फर्स्ट क्लास में आज बता देता हूँ। देखो आप ये टैली का विंडो देख रहे हैं, तो यहाँ पे वो कुछ बोल्ड कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे होंगे, देखो जैसे KY Z G, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि सबके नीचे वैसे सिंगल अंडरलाइन है, इसमें कोई डबल अंडरलाइन वाला नहीं है। लेकिन आप जैसे यहाँ पे आओगे, मैं यहाँ पे आपको ले गया एरो पे, तो उस एरो में आप देख सकते हैं डबल अंडरलाइन है, और कुछ में सिंगल अंडरलाइन है। सी में, सॉरी, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है F3, उसमें अंडरलाइन है ही नहीं। तो अगर अंडरलाइन नहीं है तो इसका मतलब वो शॉर्टकट है, ठीक है। तो जैसे F3 वो शॉर्टकट है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप F3 की प्रेस करोगे तो क्या होगा, शॉर्टकट ओपन हो जाएगा आपका। उसके बाद आप पे जो अगला ऑप्शन रहता है, वो रहता है सिंगल अंडरलाइन का। सिंगल अंडरलाइन का मतलब क्या होता है, ऑल्ट बटन। आपको विंडो में, सॉरी, आपके कीबोर्ड में एक ALT ऑल्ट नाम से एक बटन रहता है। ऑल्ट के साथ आप उस की को प्रेस करो, तो जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, Alt+F3। देखो ये जो मेरी कंपनी थी, ये मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ Alt+F3 से। स्केप की से इसमें बैक करते हैं। तो इसमें बाकी जो विंडोज जैसे होते हैं उसमें बैक का कोई ऑप्शन नहीं रहता कि हम यहाँ पे बैक दबा दें। को क्लोज वाला बटन तो वर्क ही नहीं करता, सॉरी। हाँ करता है, ये ERP में नहीं करता था, यहाँ कर रहा है वर्किंग। देखो ERP में आप देखोगे तो ये वर्क नहीं करता, ठीक है। सिर्फ आपको उसको फुल स्क्रीन कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, लेकिन इसको क्लोज नहीं कर सकते। लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये और भी इजीली कर दिया, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो भैया टैली बहुत ज्यादा चलाना नहीं जानते, लेकिन वो विंडोज का उन्हें बेसिकली नॉलेज होता है। तो इन बटनों का तो नॉर्मल यूज है। देखो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, ये टास्क बार में चला जाएगा। लेकिन ये मैंने भी अब तक यूज नहीं किया था, फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ, क्योंकि टैली ERP9 में ये वर्क नहीं करता था, लेकिन टैली प्राइम पे वर्क कर रहा है। इवन आप यहाँ से क्लोज करना चाहो तो क्लोज कर सकते हो, मतलब इजीनेस बढ़ा दी गई है सॉफ्टवेयर के, ठीक है। तो आप इस तरीके से हो जाएगा। अब अगर आप अगला ऑप्शन देख सकते हैं, आप सेट कंपनी, मतलब कंपनी को बंद करना। ये कंपनी ओपन है, मैं इसको बंद करना चाहूँ, मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट नहीं बता रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि शॉर्टकट किस तरीके से यूज कर सकते हो। मतलब जो भी कैरेक्टर आपको बोल्ड दिखाई दे, तो आप डायरेक्ट कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं। अगर उसके साथ अंडरलाइन हो, सिंगल अंडरलाइन, तो आप ऑल्ट के साथ की प्रेस करें। अगर डबल अंडरलाइन है, जैसे आप देख सकते हैं सेट कंपनी के साथ है, तो कंट्रोल कंट्रोल CTRL नाम से जो बटन मिलता है, उसके साथ आपको F3 की प्रेस करना हो। तो मैंने Ctrl+F3 की प्रेस किया, देखिए आप, और एंटर दबा दिया, तो मेरा कंपनी क्या था, वो बंद हो गया। तो ऑटोमेटिक कहाँ पहुंच गया, सिलेक्ट कंपनी पे पहुंच गया। अब आपको यहाँ बता दूं कि कंपनी का डाटा, देखो डाटा पाथ, तो पहले टैली ERP9 में आता था वैसे ही यहाँ आता। तो आपका डाटा टैली प्राइम ऑफिस 1, ऑफिस टैली प्राइम के फोल्डर के अंदर सेव है, ठीक है। तो इस तरीके आप देख सकते हैं कि जो आप बनाने वाले, जो कंपनी आपकी बनेगी कहाँ। तो आज जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करूंगा। तो आज हमने क्या क्या सीखा भैया, टैली जो प्राइम है वो किस तरीके से हम डाउनलोड करते हैं,
उसको कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने का सिंपल तरीका था, टैली सॉल्यूशन की साइट पे जाके इंस्टॉल कैसे करते हैं वो मैंने प्रोसेस आपको बताया, बहुत ही सिंपल है। और टैली जब लॉन्च हो जाता है, ओपन हो जाता है टैली प्राइम, तो एजुकेशन मोड में वर्क किस तरीके से करते हैं वो भी मैंने आपको बताया। अब लाइसेंस एक्टिवेट करने का यहाँ पे बताया जा रहा है, तो मैं बता देता हूँ कि वो कैसे वर्क करता है। तो जैसे आप टैली प्राइम जब भी आप ओपन करोगे तो थोड़ा सा टाइम लेता है यहाँ पे, बाकी एक बार जब ओपन हो जाए तो फिर बहुत अच्छे से आपका सॉफ्टवेयर चलता है। आप देख सकते हैं ये ऑप्शन है आपके पास। तो इस ऑप्शन का मैंने आपको बताया यूज किया है कि अगर आपका टैली कहीं पहले से चल रहा हो, ठीक है, नेटवर्क में चल रहा मतलब लैन में, लैन नेटवर्क में, तो आप यहाँ से अगर जैसे आ रहे हैं, तो अभी फिलहाल सरेंडर है दोनों में, तो आप यहाँ पे से एंटर दबा के यूज कर सकते हैं लाइसेंस को। तो लाइसेंस का और एजुकेशन वर्जन में मेन डिफरेंस क्या है वो बता दूं। तो लाइसेंस वर्जन में क्या है कि आप पूरे काम कर सकते हैं जिस चीज के लिए सॉफ्टवेयर बना हुआ है। लेकिन जब बात करें हम एजुकेशनल की, तो एजुकेशन में हम फर्स्ट डेट, सेकंड डेट और 31st को, इन 3 तारीखों में एंट्री कर सकें। जैसे मैं चाहूँ 5 तारीख को एंट्री करना, मैं नहीं कर सकता क्योंकि एजुकेशनल वर्जन है। लेकिन लर्निंग के लिए 1 2 और 31st को मैं एंट्री में कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये फर्स्ट आप एजुकेशन समझ ही गए कि एजुकेशन मोड में हम यूज करना चाहें। यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, अगर हम मल्टी यूजर को यूज कर रहे हैं लैन नेटवर्क में, वाईफाई में। और तीसरा ऑप्शन है रीएक्टिवेट लाइसेंस। तो रीएक्टिवेट लाइसेंस का मतलब क्या होता है कि हमारे पास पहले से लाइसेंस है और किसी कारण से हम लाइसेंस जो है, वो जो हमारा टैली का सॉफ्टवेयर उससे बाहर हो गया, तो हम दोबारा से लाइसेंस को इनेबल कर रहे हैं सिस्टम में, तो उसके लिए हम रीएक्टिवेट करेंगे। यहाँ पे आप अपनी जो tally.net की ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं, उसके बाद पासवर्ड डाल सकते हैं। जैसे ही आप पासवर्ड डालोगे आपका टैली ओपन हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं चौथे की। अगर आप नया सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं तो यहाँ पे आपको एक की मिलता है, जिसे हम एक्टिवेशन की बोलते हैं। साथ ही आपको सीरियल नंबर मिलता है, जो आपका टैली का सीरियल नंबर होता है, वो हमें यहाँ पे डालना होता है। एक्टिवेशन की डालेंगे, मेल आईडी डालेंगे, एंटर दबाएंगे। एंटर दबाते ही क्या होगा कि आपकी ईमेल आईडी पे एक मेल आएगा टैली सॉल्यूशन की साइट से, जिसमें बताया जाएगा आपका अनलॉक की। वो अनलॉक की आप यहाँ पे डालोगे तो वैसे ही आपका टैली एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको रीएक्टिवेट करके बता रहा हूँ, क्योंकि हम पहले से एक्टिवेट कर चुके हैं हमारा लाइसेंस। तो रीएक्टिवेट कैसे करेंगे, देखो, यस कर देंगे। देखिए अब यहाँ पे गोल्ड लिखा रहा, तो एक देखो, कॉन्ग्रेचुलेशन योर लाइसेंस सक्सेसफुली रीएक्टिवेटेड। तो हम एक्टिव पहले से था, दोबारा से हम उसको रीएक्टिवेट कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं आप देख सकते हैं सामने, ये ऑप्शन आपके आ गया। तो किस तरीके से ये वर्क होगा आप समझ सकते हैं। और पता कैसे चलेगा आपको, बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पहले टैली ईडीयू आ रहा था, अब क्या आ रहा है, गोल्ड आ रहा है, मतलब ये मल्टी यूजर लाइसेंस है। ठीक है, साथ ही साथ आपके पास दूसरा भी एक तरीका मैं बता दूं। अबाउट में जाओगे आप, तो देखो आप लेटेस्ट कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हैं उसके बारे में बताएगा। आपका टीएसएस कब एक्सपायर हुआ उसकी डिटेल, कौन सा लाइसेंस है, कोड, सीरियल नंबर हमारा, ठीक है, डाटा कहाँ पे सेव है। ठीक है, ये विंडोज का कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया था। तो ये सारी चीजें हमारी आ जाती हैं, लैन कनेक्टिविटी, यस। तो ये सारे ऑप्शंस हमें यहाँ से पता चल जाते हैं। तो ये आपने देख लिया कि किस तरीके से हम टैली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे टैली सॉल्यूशन की साइट पे जाके, साथ ही किस तरीके से सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। और इंस्टॉल एक बार हो जाता है तो किस तरीके से हम उसको फिर एजुकेशन मोड में वर्क कर सकते हैं या रीएक्टिवेट कर सकते हैं। और अब लाइसेंस परचेज करते हैं तो किस तरीके से उस पर एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के सिंपल फर्स्ट मॉड्यूल की चीजें। तो आप समझ गए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने उनको शॉर्टकट बता दिए कि शॉर्टकट का आपको किस तरीके से यूज करना है। ठीक है, तो ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। 10 से 12 वीडियोस आप देखोगे तो आपको इजीली ये सब कुछ करना आ जाएगा टैली प्राइम के अंदर। और कुछ शॉर्ट टिप्स होंगे जो आपको मैं यूट्यूब चैनल पे दूंगा फ्री प्रोवाइड, तो आप शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ जो टैली सीखना चाहते हैं या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, अकाउंटिंग में अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही और भी कोर्सेस हैं जो कि चार्ज के साथ है, पेड है, उनके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। लेकिन आपको बेनिफिट क्या है कि टैली एजुकेशन बैंगलोर का आपको सर्टिफिकेट मिलता है, साथ ही साथ टैली एजुकेशन का पोर्टल आपको मिलता है, जॉब पोर्टल, जिसमें ऑल ओवर इंडिया जो भी अकाउंटेंट से रिलेटेड जॉब्स आती हैं वो आपको सब वहां पे मिलती हैं। तो आप
इजिली उनको एक्सेस कर सकते हैं, और जो भी आपके नियर बाई एक है जॉब, वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं और इजिली आप जॉब पा सकते हैं। इसी के साथ साथ आप अपना करियर आगे परस्यू कर रहे हैं, आप एलएलबी कर रहे हैं, या फिर बीकॉम कर रहे हैं, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहे हैं, कंपनी सीएस सीएमए कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत ही रिलेवेंट है आपके लिए टैली सॉफ्टवेयर, क्योंकि इंडिया में सबसे नंबर वन सॉफ्टवेयर है। और आज भी 70 से 80% जो अकाउंटिंग का वर्क है एसएमईज का, तो वो सारा किस पे होता है? वो सारा टैली सॉफ्टवेयर पे होता है। और आप यूज कर रहे हैं सबसे लेटेस्ट वर्जन टैली प्राइम का, जो कि अद्भुत है, और आप जब इसको यूज करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर आप जो नया फर्स्ट टाइम यूज कर रहा है उसे तो बहुत इजी लगेगा कि टैली इतना इजी है, लेकिन जिन्होंने पुराने वर्जन यूज किए उन्हें पता है कि कुछ टैली पहले भी बहुत सिंपल था, आज भी बहुत सिंपल है, लेकिन अगर हम टाइम के हिसाब से सोचें जब हम इसको चलाएंगे तो आपको बहुत ही इजी लगेगा। बाकी आप देखो कि पहले जो मैनुअल था उससे तो बहुत अच्छे थे जो इससे पहले टैली के वर्जन थे मैनुअल अकाउंटिंग से, तो लेकिन जो अब ये वर्जन आ गए अ, उसका और भी एडवांस वर्जन है, बहुत ही इजी वर्क हो गया। जैसे आप यही बटन देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ तो ये क्लोज नहीं होता। तो नॉर्मल जो व्यक्ति होता है जो भैया टैली फर्स्ट कम यूज कर रहा, ज्यादा यूज नहीं करता टैली, तो उसको ये प्रॉब्लम रहता है कि वो यहाँ पे क्लिक करता है तो टैली बंद नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप चाहो, फॉर एग्जाम्पल आप वर्क कर रहे हो, आप वर्क करते हुए कहीं चले गए, किसी और को भी आप बोलोगे तो वो डायरेक्टली यहाँ से बंद करके भी इसको कर सकता है। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता है, स्कैप की, देखो यहाँ यहाँ से तो नहीं हो रहा, स्कैप की थ्रू होता है, लेकिन वो काम यहाँ पे इसके थ्रू हो रहा। तो ये था टैली प्राइम का फर्स्ट वीडियो। बाकी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहने हुनर एकेडमी इंक यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आपको आने वाले टाइम में डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एमएस ऑफिस, एक्सेल, वर्ड, और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। तो बने रहें, यूट्यूब को चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक आप दे सकते हैं हमें कमेंट करके। थैंक यू।